हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय मौर्य आपका स्वागत करता हूं विजय मौर्य क्लासेस में। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आईपीएससी में मूल श्रृंखला हमने पढ़ ली थी। मूल श्रृंखला का चयन करना पढ़ लिया था हमने। फिर मूल श्रृंखला के अंकन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अंकन में हमने पहला नियम पढ़ा था कि मूल श्रृंखला में यदि पार्श्व श्रृंखला हो या प्रतिस्थापक समूह हो, दो में से कोई एक उपस्थित हो तो हम उसको न्यूनतम अंक देते हैं। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि मूल श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह हो तो अंकन करते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापक समूह उपस्थित हैं उनको न्यूनतम अंक मिले। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि मूल श्रृंखला में दो समान दूरी पर भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखलाएं या भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक समूह उपस्थित हो तो अंकन हम किस प्रकार से करेंगे? तो अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाले पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। आइए चलते हैं, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं। मूल श्रृंखला हम बना ले रहे हैं, देख रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा होगा। CH3 CH2 ये हमारी श्रृंखला है। मूल श्रृंखला के विषय में हम चर्चा किए थे कि कैसे बनाना है। बस बॉन्ड आपको कार्बन या हाइड्रोजन की संयोजकता बैलेंस करना है, बस। अब इसमें बात आती है इस नियम की। इस नियम में पार्श्व श्रृंखला हो अलग अलग, दो अलग अलग पार्श्व श्रृंखलाएं एक ही मूल श्रृंखला में लग जाए। अभी तक क्या होता था कि एक पार्श्व श्रृंखला एक मूल श्रृंखला में लगती थी। अब हम दो पार्श्व श्रृंखलाएं एक मूल श्रृंखला में लगाएंगे और भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं जरूर। अब एक पार्श्व श्रृंखला मतलब मेथिल पार्श्व श्रृंखला है। मेथिल को ही हम यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ मेथिल लगा है तो यहाँ एथिल लग जाए, यहाँ प्रोपिल लगा है तो यहाँ ब्यूटिल लग जाए, मतलब अलग अलग पार्श्व श्रृंखलाएं लग जाए श्रृंखला में। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं एक एल्किल, ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ दिए CH3, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी समान दूरी पर कह रहा है कि समान दूरी पर यदि भिन्न भिन्न, एक भिन्न और लिख दीजिए, भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखला। अभी पार्श्व श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापक समूह के बारे में इसके बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखला, अलग अलग पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो। ये तो मेथिल है एक कार्बन का, और यहाँ पर हम एथिल जोड़ दें C2H5। देख रहे हैं? चलिए अब हम मूल श्रृंखला का चयन करते हैं कि हमारी सबसे लंबी मूल श्रृंखला कौन सी बन रही है। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमारी ये मूल श्रृंखला हो गई। दो पार्श्व श्रृंखलाएं लगी हुई हैं, एक C2H5 लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। दोनों समान दूरी पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं? तो जब दोनों समान दूरी पर लगे हुए हैं तब अंकन किस प्रकार से करोगे? तो इसमें बताया गया कि अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब है कि ABCD में, ठीक, ABCD के क्रम में जो पहले आए। तो ABCD इसका कोई काम नहीं है, बस हम आपको समझाना चाहते थे। जैसे ये मेथिल है, मेथिल एक कार्बन है ना, इसलिए मेथिल है। यह मेथिल का हम बताए थे ना फार्मूला, CnH2n+1, तो एक कार्बन है तो
n बराबर 1 है तो CH3 हो जाएगा। C1 2 1 कम 2 प्लस 1 3 तो CH3 ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और मेथ में अगर इस नियम को फॉलो करता है हाइड्रोजन C1H2n प्लस 1 के नियम को तो मेथिल हो गया, एक कार्बन है तो ये मेथिल है। मेथिल का पहला शब्द किससे स्टार्ट हुआ, पहला अक्षर M से स्टार्ट हुआ और ये भी इस नियम को फॉलो कर रहा है। CnH2n प्लस 1, देखिए n की वैल्यू 2 रख दो इस पर तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना हो गया C2 2 दूनी 4 1 5 C2H5 ना, तो ये भी एल्किल है। समझ में आ गया होगा, ये भी क्या है, एल्किल है। तो दोनों एल्किल हैं, दोनों एल्किल हैं, लेकिन इसका नाम एथिल है। क्या है, एथिल है। ई से स्टार्ट हो रहा है, ये यम से स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD में ई पहले आता है कि यम पहले आता है, जाहिर सी बात है कि ABCD ई पहले आता है, यम IJKL यम बाद में आता है। तो ये जो अल्फाबेट वाले हैं, अल्फाबेट के क्रम में जो पहले आ रहे हैं, हम इनको न्यूनतम अंक देंगे, इनको न्यूनतम अंक देंगे। तो नंबर किस तरफ से करेंगे, नंबर हम इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, नंबर इस तरफ से करेंगे। नंबरिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नामकरण भी करते चल रहे हैं, आज एक नई चीज करेंगे, नामकरण भी करेंगे, ठीक है। तो जिस नंबर पर ये लगा रहे, जिस नंबर पर ये लगा रहे उसको पहले लिखेंगे। जिसको वरीयता दिए हैं ना, आप इसको वरीयता दिए हैं, किस नंबर पर लगा है, दूसरे नंबर पर लगा है, तो पहले लिखेंगे टू एथिल, क्योंकि पूर्व लग्नक में आप इस पूर्व लग्नक का नियम भी देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको हम थोड़ा रेज कर दें ताकि स्पेस हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं नामकरण पर। नामकरण में देखिए, जिसको वरीयता में दिए हैं पहला, उसी को पहले लिखेंगे। जैसे ये 2 दूसरे नंबर पर एथिल लिखा हुआ है। एथिल क्या है, हमारा पूर्व लग्नक है। ध्यान से देखिए, एथिल क्या है, पूर्व लग्नक है। हाइड्रोजन क्या है, पूर्व लग्नक। हाइड्रोजन मतलब प्रतिस्थापित समूह और एथिल मतलब पार्श्व श्रृंखला, पूर्व लग्नक में है, तो इनको हम पहले लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर है ना, ये क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो यहां लिखेंगे हम 2 एथिल। चाहे हिंदी में आप लिखिए, मान लो मीनिंग में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 एथिल। ध्यान से देखेंगे, नंबर के बाद डैश जरूर लगाएंगे, नंबर के बाद डैश जरूर लगाएंगे, 2 एथिल, ठीक है ना। फिर अभी और पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है। किस नंबर पर है पार्श्व श्रृंखला, चौथे नंबर पर है। देख ले इधर से 1 2 3 4 5, देख लीजिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है ना। तो यहाँ फिर लिखेंगे 4, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 4 फिर डैश लगाएंगे। ये क्या है, कौन सा पार्श्व श्रृंखला है, मेथिल है। क्या है, मेथिल है, तो यहाँ मेथिल लिख देंगे। ठीक, अब आती है कार्बन की संख्या, मूलाक्षर के बारे में। मूलाक्षर किसका होगा, जो मूल श्रृंखला के कार्बन होंगे, जिनको हम नंबरिंग किए हैं। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट। आप देखेंगे पिछली क्लासों में तो हमने बताया है 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, पेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं द्वितीय संलग्नक पे। कहा, द्वितीय संलग्नक। द्वितीय संलग्नक होता क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं ना, अर्थात एन जुड़ा हुआ है। देखिए इधर एन में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कहीं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इन आइन का कोई मतलब नहीं है। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो इन आइन का कोई मतलब नहीं है। किसका काम है, एन का काम है। सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, बस हमारा नाम हो गया 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए क्रियात्मक समूह पर नहीं आएंगे। अभी हम
सिर्फ एक नॉर्मल सा नामकरण सीख रहे हैं, तो इसको हम कर लिए हैं। जिनको न समझ में आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए हम इसी के आधार पर प्रतिस्थापक समूह के बारे में आपको बताएं। जैसे हम कोई भी श्रृंखला बना लेंगे कार्बन की, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारी कार्बन की चेन बन गई। 4 कार्बन का हमने बनाया है। अब इसी में समान दूरी पर भिन्न भिन्न क्रिया प्रतिस्थापक समूह जोड़ देंगे हम। जब प्रतिस्थापक समूह जोड़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसकी संयोजकता बैलेंस हो। अभी अगर यहाँ 2 लिख देते तो 1 2 3 और 2 5 हो जाता। कार्बन की संयोजकता होती कितनी है? 4 होती है। तो हमको बैलेंस करके चलना है, तो इसलिए यहाँ का 2 हटा दिए। यहाँ हमने जोड़ दिया Cl और यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं Br अर्थात ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन। और हमने बताया है कि ये पढ़ा क्या जाएगा? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ना, हैलो पढ़ा जाएगा। हैलोजन है ना, तो इसको आईपीएससी में कैसे पढ़ेंगे? हैलो पढ़ेंगे, हैलो। ठीक, अब आइए इसका नामकरण करते हैं। आप अपना नियम देखेंगे तो उस नियम में हमने बताया कि 2 समान दूरी पर, समान दूरी है ना, इधर से भी दूसरा है इधर से भी दूसरा है, समान दूरी पर भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह, मतलब भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हो या भिन्न भिन्न प्रतिस्थापक समूह उपस्थित हो। तो पार्श्व श्रृंखलाओं के लिए हम बता चुके हैं, प्रतिस्थापक समूह के लिए आपको बता रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापक समूह उपस्थित हो तो अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाले को न्यूनतम अंक मिले। ठीक, इधर भी वही काम है, ABCD आपको लिख लेना है ऐसे। देखिए अब ये क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? C से स्टार्ट हो रहा है। और ये ब्रोमीन है, ये B से स्टार्ट हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन आया? B आया, फिर C आया। ठीक, तो पहले B आया फिर C आया। तो अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से B को, C के पहले है ना, इसको न्यूनतम अंक मिले। तो ध्यान देखेंगे 1 2 3, इधर से चलेंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा और इधर से दूसरा नंबर मिलेगा। तो अंकन हम इधर से कर देंगे 1 2 3 4। अंकन आप जरूर करेंगे। आईपीएससी का नामकरण करते समय अपने फेयर में अंकन आप जरूर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अंकन आपको जरूर करना है। अब इसके नामकरण पर आते हैं। नामकरण में पहले क्या करेंगे? पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक में यक्ष और आर है, अर्थात हाइड्रोजन और पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नाम देंगे। किस नंबर पर कौन सा हाइड्रोजन लगा है, नंबर को आप जरूर लिखेंगे। जैसे दूसरे नंबर पर क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है, और इसको नामकरण में हैलो लिखते हैं। अर्थात हमारे जो 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, यही है। एस्टो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उपधातुएं हैं। यहाँ लिक्विड गैसों की बात हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर नेक्स्ट नंबर किसका आता है? क्लोरीन का आता है ना, ये इसका भी नंबर लिखेंगे। नंबर जरूर लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको 3 लिख देना है, डैश लगाना, नंबर के बाद सदैव डैश लगेगा। 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब किस पर आते हैं? मूलाक्षर पर। कार्बन की कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 का संख्या, 4 संख्या का क्या होगा? ब्यूट ना, ब्यूट क्या होगा? ब्यूट ना, देख रहे हैं, ब्यूट लिख दिए। किस बॉन्ड से जुड़े हैं सभी कार्बन? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। और जब भी एन अर्थात AEIOU लगते हैं, तब अगर कोई भी शब्द पहले लिखा है, वर्ड लिखा है, तो उसका ई हट जाता है। तो यहां क्या लिख देंगे? ब्यूट एन। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 2 ब्रोमो
3 क्लोरो, कोई गलत नहीं होगा। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई गलत नहीं है। आप किसी भी तरह लिखिए, बस सही लिखिए। नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, नंबर में कटौती नहीं होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जो भी कमियां रह जाती हो प्लीज उसको जरूर शेयर किया करिए हम उनसे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। और जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ठीक है ना। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और लोगों से दूरी बनाए रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।